बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसिपी ऑल टाइप। ये जी एक मशहूर ब्रांड का अचार गोश्त मसाला है और इसमें जो अज्जा हैं वो चेक कर लें और जो हमने अचार गोश्त मसाला तैयार किया है उसके आप चेक कर लें। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो ये जी हम 14 मसालों से अचार गोश्त मसाला तैयार करेंगे बगैर कोई केमिकल यूज़ किए। आप इसको 6 माह से 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। 1 केजी में कितनी मकदार यूज़ होगी और कौन से मसाले कितनी मकदार में यूज़ करने हैं ये सारा कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो चलो जी टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चीज़ों को नोट कर लें। तो सबसे पहले जी लाल मिर्च कुटी हुई हमने लेनी है 30 ग्राम। ये आप अच्छे वाली लाल मिर्च यूज़ करना। ज़ीरा जो है ये हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये 20 ग्राम लेना है और खुश्क धनिया हमने जो है ये 30 ग्राम लेना है। अब टाटरी जो है ये आपने चेक करके अच्छे वाली लेनी है, दानेदार टाटरी लेंगे तो ये आपने 7 ग्राम यूज़ करनी है। अब ये टाटरी के बाद हमें चाहिए सौंफ। सौंफ आपने 10 ग्राम लेनी है। इसके साथ आपको चाहिए जो है वो मेथी दाना है। मेथी दाना हमने 5 ग्राम लेना है और इसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसके बाद जी हमें चाहिए कलवंजी स्याह। कलवंजी जो है आपने 10 ग्राम लेनी है और हमने इसके साथ लेना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपने लेना है 15 ग्राम और इसके साथ हमने लेनी है अजवाइन। अजवाइन जो है ये आप 5 ग्राम लेनी है आपने। इसके साथ हमें चाहिए राई दाना। तो राई दाना स्पेशली आपको 5 ग्राम चाहिए। ये सरसों के बीज होते हैं जो कि बारीक होते हैं, बारीक वाला इसको राई दाना कहते हैं। इसके साथ ही हमने लहसुन पाउडर लेना है। लहसुन को आप कूट के खुश्क कर लें या लहसुन पाउडर ले लें, ये आपने 2 ग्राम लेना है। और इस तरह ये इसके साथ कसूरी मेथी जो है ये हमने लेनी है 3 ग्राम। इसके साथ इसमें काला नमक हमने लेना है, वो लेना है 5 ग्राम। और उसके साथ हमने जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है ये हमने 20 ग्राम यूज़ करनी है। ये कड़वी नहीं होती, इसको हमने 20 ग्राम यूज़ करना है। तो ये सारे मसाले हैं जी। अब आपने किसी फ्राई पैन में जो कि खड़े मसाले हैं उनको डाल के आपने इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएं और अच्छे से पिसाई हो जाए और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। बस इनमें जो नमी होती है वो ख़त्म करनी होती है तो ये मसाले ख़राब नहीं होते। अब जी इनको आपने तकरीबन इस तरह का पाउडर ग्राइंड करके बना लेना है। इसको दरदरा सा रखना है। अभी हम इसमें दूसरे जो पिसे हुए चीज़ें हैं वो शामिल कर देंगे और इनको हमने एक दफ़ा दोबारा ग्राइंड कर लेना है। दोबारा ग्राइंड से ये होगा कि इनमें जो कमी पेशी मसाले में रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी और अच्छे से पाउडर तैयार हो जाएगा। तो ये जी दोबारा ग्राइंड कर लिया है हमने, तो इस तरह का पाउडर ये तैयार हो गया है। तो ये जी अचार गोश्त पाउडर तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो इसको आपने 1 केजी में 40 से 45 ग्राम और 2 चम्मच यूज़ करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।